एयरटेल 11 के कप्तान को निवेदन है कि वो जल्द से जल्द फील्ड पे अपनी फौज को लेके आ जाए मैदान में। और इस टूर्नामेंट का मजा आप यूट्यूब के माध्यम से भी ले सकते हो। तकरीबन 15,000 दर्शक जुड़ चुके हैं यूट्यूब में इस क्रिकेट का आनंद लेते हुए। और ये इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला। जो भी टीम जीतेगी वो हकदार रहेगी चमचमाती हुई ट्रॉफी की। दोनों टीमों 5G है जिस तरह से बताया जाता है कल्पेश भाई की ओर से। और इस टूर्नामेंट का आयोजक रहे हैं कल्पेश भाई आहिर। इस टूर्नामेंट को बेस्ट बनाने के लिए काफी मेहनत की है, संघर्ष किया है, उसके बाद ये सक्सेसफुल टूर्नामेंट होता हुआ और ये आखिरी मुकाबला। पीयूष। जल्दी चालू करा और एयरटेल 5G 11 को निवेदन है कि वो जल्द से जल्द फील्ड सजा दे कप्तान को। फिर से बता दूं, यहाँ जो भी टीम जीतेगी वो नगद पुरस्कार के साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी और विनर्स टीम को 15 यानी कि 15 खिलाड़ियों को 5 साल तक कंपनी रिचार्ज फ्री में दी मिलेगा। बहुत ही बड़ी इनामी राशि कंपनी की ओर से मिलेगी। और जियो की बात करें तो सलामी जोड़ी भाई दोनों टीमों के कप्तान को निवेदन कि ये फाइनल मुकाबला है, आप 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजे ताकि जल्द से जल्द आ गए ना, बैठो इधर। सलामी जोड़ी ओपनर कौन कौन आएगा? हरिमोहन एंड जावेद सलामी जोड़ी क्रीज के ऊपर स्ट्राइक रखेंगे जावेद के। हरी गेंदबाज तैयार, पहली गेंद करेंगे जावेद को। और पहली गेंद के ऊपर ये बेहतरीन, ये मिसबाह वाला शॉट है। पहली गेंद के ऊपर चौका, जड़ दिया चौका और इसी चौके के साथ अपनी टीम का और अपना खाता खोला है। अगर ये मैच आपको चमचमाती हुई ट्रॉफी जीतना है, फाइनल मुकाबला जीतना है, तो तकरीबन 150 रन बनाने हैं क्योंकि निर्धारित ये 10 ओवर का मुकाबला। जिस तरह से ये नेविया हैवी गेंद के साथ मुकाबला हो रहा है उस हिसाब से ये टारगेट बनाना है आपको। और ये पैदल स्विप, ये बंटी पटेल वाला शॉट है। अगर बंटी पटेल की बात करूं तो गुजरात की शान, ये बैठक शॉट, घुटने टेकने वाला ये चौका। 2 गेंदों के ऊपर 8 रन, टूट पड़े हैं बल्लेबाज। डीजे
कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, ये बल्लेबाज ने ठान लिया है, ये बल्लेबाज ने ठान लिया है कि तकदीर बदल दे। बेहतरीन चौका, बैक टू बैक चौके, दोनों गेंदों के ऊपर 2 चौके। क्या गेंदबाजी है, पहले ही बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप खेलने का इरादा बना लिया था और गेंदबाज समझ गए थे। क्या स्लोवर गेंदबाजी, उंगलियां घुमाने वाली गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी स्विंग। अभी भी स्कोर रुका हुआ 8 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफ लेन गेंद पुल किया। ये फाइनल मैच का ये पहला सिक्सर जावेद के बल्ले से निकलने वाला। कहते हैं ना, भीड़ में लग जाए उसे धक्का कहते हैं और ग्राउंड के बाहर उड़ के गेंद जाए उसे क्रिकेट का छक्का कहते हैं। क्या बेहतरीन सिक्सर, और इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। फिर से रिवर्सिप खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, पेड़ों से टकराई हुई गेंद, लेकिन लेग बाय के रूप में जरूर मिलेगा रन, सिंगल रन, और इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। करारा प्रहार, ये क्या कैच, ये कैच नहीं, बहुत ही बेहतरीन कैच, ये बहुत ही बेहतरीन विकेट फील्डिंग टीम के नाम। और ये टूर्नामेंट का अगर सबसे बेहतरीन फील्डिंग मानी जाएगी तो ये कैच रहेगा। और क्या बेहतरीन कैप्चरिंग किया है कैमरामैन ने, धवल ने अपना रूप दिखाया है, धवल वाला। सफलता, पहली ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा हुआ 15 रन, 1 विकेट खो दी है। सलामी जोड़ी, जावेद को रास्ता दिखाया है डगआउट का, सॉरी हरिमोहन को रास्ता दिखाया है डगआउट का। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। सरपंच जी गया है, लेकिन डेप्यूटी सरपंच जरूर आएगा पारी को संभालने के लिए। नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है। अच्छी गेंद, और ये मिसबाह वाला सिक्सर, ये बहुत ही दर्शनीय सिक्सर, अंपायर सर ने दोनों हाथ खड़े किए हैं, ये आधा डजन देने वाला सिक्सर है। क्या स्वागत किया है, आगाज कर लिया है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत की है, आगाज कर दिया है, अभी अंजाम पता नहीं, वक्त का इंतजार करेंगे। और ये सफलता दिलाई गेंदबाज ने, बेहतरीन वापसी। पहली गेंद के ऊपर टूट पड़े थे बल्लेबाज जावेद, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर सफलता दिलाने में कामयाब। बेहतरीन गेंदबाजी। सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी।
ये तीसरे ओवर की रफ्तार जारी है। गेंदबाजी का भार संभालेंगे धवल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, रफ्तार वाली गेंदबाजी, सम्मान के साथ बल्लेबाज ने किया कि और अच्छे बल्लेबाज की यही काबिलियत होती है कि अगर अच्छी गेंद मिल जाए तो उसको सम्मान दिया जाए, अगर खराब गेंद मिले तो उसके ऊपर टूट पड़ना है। 2 विकेट खो चुकी है जियो 11। और अच्छी गेंदबाजी, एज लगा है, पॉइंट वाले फील्डर चूके, एक और चौका मिलेगा। अगर आपको फाइनल चैंपियन बनना है, एक चैंपियन कहलाना है तो ऐसी फील्ड नहीं चलेगी, आपको अच्छी फील्डिंग करके देना है। कप्तान ने, अगर टेनिस टीम की बात करें, 11 खिलाड़ी मैदान में रहते हैं, उसके ऊपर आपको 4 गेंदबाज, 5 बल्लेबाज, एक कीपर और सभी फील्डर चित्ते की तरह चाहिए अगर मैच मुकाबला जीतना है तो। गेंदबाज जिस तरह से अच्छी गेंद डालते हैं उसके ऊपर आपको अच्छी फील्ड करके देना है। अच्छी गेंदबाजी, फ्लिक किया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की ओर, सिंगल रन जरूर मिलेगा। एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो टीम के ओनर की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 501 रुपए का इनाम मिलेगा। और ये चांस गवाया, ये कैच पकड़ना चाहिए था। एक और बाउंड्री, स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन। अकीब भाई, क्या लगता है आपको, ये निर्धारित 10 ओवर में कितने रन बनने चाहिए, सेफ रहेंगे? मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ये विकेट है उस प्रकार से यहाँ पर अगर और जिस गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है नेविया हैवी गेंद इस टूर्नामेंट के लिए, तो तकरीबन 130 से 140 रन ये प्रेडिक्शन दिया जा रहा है, ये मेरा अनुमान है। फिलहाल बॉलर बॉलिंग मार के ऊपर तैयार है रोड एंड की ओर से। स्लो गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, नो बॉल का इशारा है यहाँ पर। वो दिल वाले ने एक शायरी बताना चाहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहाँ दम था, मेरा टप्पा वहां गिरा जहां चूना कम था। बल्लेबाज के लिए फ्री हिट है यहाँ पर, आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है बल्लेबाज के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ा शॉट, 5 लेग 38 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती तब तक दूसरे का पलटवार करना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या आगे बढ़ती हुई पारी के ये तीसरे ओवर में 33 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज और बॉलर धवल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार हवा में गेंद, विकेट कीपर खुद आए गेंद के नीचे लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए, ड्रॉप हुआ। विकेट का यहाँ पर मौका जरूर था लेकिन गवाया। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है टेनिस क्रिकेट में। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 33 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। डीजे, जिस तरह से अकीब भाई आपने बताया है कि अगर 130-140 रन बनाना है, लेकिन कहते हैं ना, चूहे और बिल्ली के चमड़े से नगारा नहीं बनते, 98-54 से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बड़े टारगेट की ओर जाना है तो हवाई फायर, हवाई में भेजना होगा गेंद को, क्योंकि रास्ते, जमीन के रास्ते ट्रैफिक बहुत है, हाईवे चौकअप हो चुका है। कहते हैं ना, कामयाबी पाना मतलब पानी में आग लगाना, और पानी में आग आसानी से लगती नहीं। अगर आपको बड़े टारगेट की ओर जाना है तो गेंदबाज के ऊपर टूट पड़ना है। गेंदबाज की ना तो सूरत देखना है ना मूरत देखना है, सिर्फ सोचना है अपने टीम के लिए। आने वाली कमेंट्री करेंगे अकीब भाई, धर्मपुर के बहुत ही बड़े नामचीन कमेंटर। शुक्रिया किरण। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 178 विधानसभा बिग बैश में नजर आएंगे। किरण की अगर बात की जाए तो विकेट कीपर का रोल अदा करते हैं टेनिस क्रिकेट में, एक बहुत ही बड़ा नाम है। धर्मपुर तालुका लेवल की अगर बात कर दी जाए तो
फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर रन संख्या 34 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्डिंग का सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा बाउंड्री लाइन के ऊपर। 5 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर रख सकेंगे आप। ये हमारे अंपायर सर की ओर से बताया होगा। रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब की अगर बात की जाए, वहाँ पर हिसाब किताब लगाया जाए तो 40 मिनट में आपको 10 ओवर समाप्त करने पड़ेंगे। फिलहाल बॉलर गेंदबाजी के ऊपर तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर केविन और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज भाविक, जो एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है जियो की ओर से। फिलहाल राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी इस बार, जड़ वाली गेंद, जसप्रीत बुमराह वाली गेंद थी। गेंद पहुंची सीधे पॉइंट के ऊपर, पैर के साथ टकराने के बाद यहाँ पर रन काउंट किया जाएगा। साथ ही स्कोरर कमलेश की ओर से अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 35 रन। बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। फुल टॉस गेंद इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। डीपिंग फुल टॉस गेंद थी, नीचे आती हुई पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, तब तक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है यहाँ पर धीरे धीरे। 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आज का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर जियो और एयरटेल के बीच में। फिलहाल केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जा रही है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती पिंकल की ओर से थ्रो दिया जाए गेंदबाज की ओर, तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। डाउन द ग्राउंड यहाँ पर एक एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। फिलहाल रन आने चाहिए जहां से भी आए, वो कहा जाता है ना, रन ही फन है। उसी प्रकार से यहाँ पर रन ही फन है टीम के लिए। फिलहाल केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज नीलकंठ। फुल टॉस गेंद इस बार हवाई रास्ता उड़ाया, गेंद पहुंची सीधे हवा के साथ घटा के संग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर उछलती कूदती हुई जहां पहुंची है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। रोड एंड की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। लेग स्टंप के ऊपर गेंद काफी ज्यादा बाहर। अंपायर नन ठक्कर इशारा किया शाहरुख खान के स्टाइल में, बताया वाइड गेंद है। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। स्लो गेंद इस बार पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का और जा पहुंची। फिलहाल करेक्ट रन रेट की अगर बात की जाए तो 11-11.5 का औसत चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 114 तक। ये क्रीक हीरोज का मैप दिखा रहा है, अब कहां तक लेकर जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। केविन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कलाइयों के सहारे मोड़ा इस बार शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर गेंद आई है। फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती पिंकल की ओर से थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति इस बीच अंपायर का इशारा आ चुका है। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 45। मौका मिलेगा यहाँ पर डीजे ऑपरेटर को ऑपरेटिंग करने का। फोर्टी 45 रन बने हैं रन संख्या। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। बॉलर बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार।
इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला इस बार, गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। होम डिलीवरी वाला पार्सल आया और अमेजोन वाला कलेक्ट किया, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी किया। बहुत ही अच्छा कैच, वहां पर विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी टीम के लिए। डीजे नए बल्लेबाज के रूप में तरुण आहिर, अनहोनी को तक वहां पर होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा। पहली जब मुकाबला खेला गया था सुपर नॉकआउट मुकाबला, आते ही 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगाए थे बल्लेबाज तरुण आहिर ने। फिलहाल रन संख्या है 45 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर तरुण आहिर, अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार डाउन द ग्राउंड बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद पहुंची सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक के साथ कुल रन संख्या 46 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। आज का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ फाइनल मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। एक अच्छा ग्राउंड बनाया है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड, जिसका पूरा श्रेय जाएगा भिगू भाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर। इस बार जड़ वाली गेंद थी, वहां पर वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, सफल हुए गेंदबाज। गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ 47 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तरुण और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर भाविक पटेल। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, चेयर ऑफ द 50, 50 रन पूरे किए जियो 11 ने। भीगा भाई बराई की ओर से यहाँ पर हर एक सिक्सर के ऊपर 500 रुपया मिलेगा बल्लेबाज तरुण के लिए। एक सिक्सर लगा दिया है, यहाँ पर आगाज कर दिया है बल्लेबाज तरुण ने। और मयूर दरबार हमारे बीच उपस्थित है। दरबार समाज के एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, नजर आएंगे 178 विधानसभा बिग बैश में एसएस बॉयज की ओर से। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तरुण आहिर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी है लेकिन गेंद पहुंचेगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज तरुण की ओर से। डीजे हर एक सिक्सर के ऊपर 500 रुपया है। पैसा यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जमा करा के जाना बाद में। बल्लेबाज जिस प्रकार से यहाँ पर पारी खेल रहे हैं, आक्रामक तेवर बल्लेबाज तरुण आहिर की ओर से। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। बल्लेबाज के लिए फ्री हिट है, यहाँ पर भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना। बल्लेबाज के लिए फ्री हिट आने वाली गेंद के ऊपर। फिलहाल 60 रन बन चुके हैं, रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज तरुण आहिर के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती 38 सर्कल के अंदर, तब तक 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे
कि अभी भी वोडाफोन के ऊपर निर्भर है जियो। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार गुडलेस स्पॉट के ऊपर टप्पा निकाला, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में और अच्छी गेंदबाजी वहां पर पिंकल की ओर से। एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं पिंकल की अगर बात की जाए तो। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर उतने ही आक्रामक बल्लेबाज तरुण आहिर, जिन्होंने एक आहिर समाज की अगर बात की जाए तो एक अच्छी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इस बार सामने की तरफ स्टैंड एंड डिलीवर, कैमरामैन के ऊपर सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद पहुंची सीमा रेखा के बाहर, यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। जड़ वाली गेंद इस बार सीधे बल्ले से बहुत ही बेहतरीन एलेगेंट स्ट्रोक खेला था, रन मिलेगा नहीं लेकिन बल्लेबाज का आत्मविश्वास 7वें लेवल के ऊपर हो जाएगा। जिस प्रकार से बल्ले से मिडल किया था गेंद ने, अपने ही बॉलर थ्रू में स्वयं आए गेंदबाज और गेंद को फील किया, तब तक रन लेने की चेष्टा को खारिज किया दोनों बल्लेबाजों ने। 67 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। सामने की तरफ हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था मिड ऑफ के ऊपर, 38 सर्कल के अंदर अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी। जड़ वाली गेंद थी, वहां पर कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। स्ट्रोक खेला था मिड ऑफ के ऊपर, जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, इस बीच कलाइयों के सहारे मोड़ा है गेंद, वहां पर अपने ही बॉलर थ्रू में फील्डिंग, जब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। आज का आखिरी मुकाबला चलता हुआ 67 रन बने हैं, पारी का ये छठा ओवर, छठे ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। छह ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 73 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है सामने की तरफ और लैंड भी होगा जाकर सीधे पार्किंग प्लॉट में। बहुत ही अच्छा सिक्सर लगाया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 के साथ रन संख्या।
बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, रन संख्या आगे बढ़ रही है। इस बार बल्ला चलाया हवा में, गेंद डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर तैनात है, कैच ड्रॉप हुआ है वहां पर। क्रिकेट समीक्षक हमारे बताया करते हैं जब क्रिकेट खेला करते हैं तो हाथों में तेल और बालों में जेल नहीं लगाया करते। यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ और विकेट यहाँ पर अगर मिल सकता था, फील्डिंग अच्छी हुई तो। फिलहाल ओवर की समाप्ति, रन संख्या अभी भी जा पहुंची है 92 रन। ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर डीजे लगाया जाए एक अच्छा बेहतर। रन संख्या जहां पहुंची है पारी के यह 8वें ओवर में करेक्ट रन रेट 13.5 का औसत चलता हुआ 133 रन प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है। कहां तक लेकर जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। इस बार एक और हवाई फायर, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर, आकाशी टोला, उड़न खटोला, उड़ौला पाठौला ने सत्कार दाखवला, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। चेयर ऑफ द 100, 100 रन पूरे के यहाँ पर जियो 11 ने 104, 104 रन। रन संख्या आक्रामक गुण में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज भाविक अपनी टीम के लिए। फिलहाल बॉलर दूर वाले छोर से तैयार है बॉलिंग मार्क के ऊपर। जिस प्रकार से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ, भावेश पटेल चैनल जाइए और भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। भावेश भाई की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही नेक दिल इंसान है हमारे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिलहाल व्हाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। 105, 105 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 8वां ओवर प्रगति के ऊपर। तरुण आहिर और भाविक पटेल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। शॉट फाइनल 38 सर्कल के अंदर जब तक गेंद फील होती तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला यहाँ पर और एक के साथ 106, 106 रन। 8वां ओवर प्रगति के ऊपर। केविन इस बीच अपना तीसरा ओवर लेकर दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर तरुण, और इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ा। जड़ वाली गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला, पहला रन काफी तेजी के साथ लिया। दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड ने मना किया तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 107 आखिरी यहाँ पर गेंद से पारी के 8वें ओवर की। इस बार घुटना टेक और सिक्सर देख, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है जियो 11 की 113 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे
आखिरी 12 गेंद शेष बची हुई है, कितना रन बटोर पाएगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जा पहुंची है 113 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 9वां ओवर लेकर पिंकल दूर वाले छोर से तैयार है। हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। मैन अंपायर के ऊपर यश जानी और इसके लेग के ऊपर नन ठक्कर। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार घुमाकर लगाने का प्रयास था और आउट होकर पवेलियन की ओर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर और तरुण आहिर यहां से पवेलियन की ओर। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो 33 रन बनाए अपनी टीम के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। बल्लेबाज डीजे। प्रशांत स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रशांत। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से इस बीच गुजरती हुई वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ रन संख्या जा पहुंची है 114 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ फाइनल मुकाबला, मेगा फाइनल मुकाबला बीच मैदान के ऊपर जियो और एयरटेल के बीच में। फिलहाल पिंकल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर डाउन द ग्राउंड, इस बार जमीन के सहारे गेंद जा रही है। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं और मिलेगा नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 115 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 9वां ओवर प्रगति के ऊपर। तकरीबन 25 से 20 हजार पब्लिक उपस्थित स्टेडियम के ऊपर। कलाइयों के सारे मोड़ा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट 30 यार्ड सर्कल के अंदर, शॉर्ट 5 लेग। जब तक गेंद फील होती तब तक एक ही रन से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद काउंट की जाएगी। अभी भी 9वां ओवर प्रगति के ऊपर, इसके बाद एक और ओवर शेष रहेगा बल्लेबाजी टीम जियो के लिए। इस बार हवा में गेंद है, फील्डर कोई नहीं, नो मैन लैंड में जाकर डब्बा खाएगी। 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। छह रन दूर है यहाँ पर बल्लेबाज भाविक अपने अर्धशतक से। अच्छी गेंद थी, इस बार जड़ वाली गेंद थी, प्रयास जरूर था जसप्रीत बुमराह वाली गेंद। रन आउट का खतरा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद आधे विकेट से वापस लौटे वहां पर बल्लेबाज। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, जब तक गेंद फील होती तब तक स्कोर अभी भी रुका हुआ। रन संख्या 0-11, 119, 119 रन, 90 ओवर की आखिरी गेंद शेष। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, इस बार शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर, आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। कौन कहता है कलकत्ता ईडन गार्डन के आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज है। यहाँ पर श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अगर 30 यार्ड सर्कल के अंदर आपने गेंद को नहीं रोका तो गेंद पहुंच जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 123 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। डीजे बॉलर अपने बॉलिंग मैच के ऊपर दूर वाले छोर से। फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर तैनात, लेकिन गेंद पहुंचेगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यहाँ पर गेंद को मंगवाना पड़ेगा सीधे आउट ऑफ पार्क से। 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 129, 129 रन हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो। इस विकेट के ऊपर फिलहाल 168 रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर 129 रन बना लिए हैं बल्लेबाजी टीम ने, जियो 11 ने। एक और यहाँ पर घुटनों के बल के ऊपर स्टूक को खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा हाथों में वहां पर अच्छा कैच लिया यहिया ने बाउंड्री लाइन के ऊपर, और विकेट का पतन होता हुआ बीच मैदान के ऊपर लगने वाला एक और झटका जियो 11 को।
बॉलर बॉलिंग मार के ऊपर तैयार दूर वाले छोर से। अच्छी गेंद थी, पैरों से टकराने के बाद शॉट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर। विकेट कीपर जाकर खुद गेंद को फील करे तब तक बाई के रूप में रन मिलेगा। लेग बाई का इशारा अंपायर यस जानी की ओर से। अतिरिक्त के साथ 130 130 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और बल्लेबाज अभी भी 2 रन दूर है भाविक इस टूर्नामेंट का, अगर बात की जाए तो दूसरा अर्धशतक लगाने के लिए। बल्ला चलाया जरूर था, इस बार ब्लाइंड शॉट खेला, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो बहुत ही वहां पर आकर्षित शूज पहने हैं उन्होंने। अब देख सकते हैं बीच मैदान के ऊपर ग्रीन और रेड। फिलहाल 2 रन यहाँ पर दूर है। सामने की तरफ यहाँ पर तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात और आउट। अपर हैंड कैच लिया, ऑस्ट्रेलियन टाइप। विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर जियो 11 के लिए। फिलहाल भाविक ने अपनी टीम के लिए 48 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी देखने को मिली और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर गए डीजे। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस बीच ओवर की समाप्ति हुई है। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 130 रन है। एयरटेल को अगर मुकाबला जीतना है तो 131 131 रन बनाने पड़ेंगे। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा और मौका दीजिए ऑपरेटर डीजे स्मिथ।
भाई बेसमैन નું નામ केविन और धनराज। स्ट्राइक के ऊपर केविन, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर धनराज और 131 रनों का पीछा करना है। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास और सफल हुए गेंदबाज। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छा टूर्नामेंट अब अंतिम चरण में जा पहुंचा है। मानना पड़ेगा ये टूर्नामेंट हिट भी हो चुका है और फिट भी हो चुका है। फिलहाल 131 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए। एयरटेल की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज केविन स्ट्राइक के ऊपर और हरिमोहन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। इस बार हवाई फायर नीचे खिलाड़ी है। डीप मिड विकेट से जावेद आकर कैच लपकना चाहते थे और कैच लपका। अच्छी फील्डिंग यहां पर। विकेट का पतन होता हुआ केविन कैच आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज। लगने वाला पहला झटका। फिलहाल नए बल्लेबाज अंशुल नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच अंशुल ने प्रस्थान किया है पिच मैदान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार और बॉलर हरिमोहन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोड एंड की ओर से। डाउन द ग्राउंड इस बार जमीन के सहारे कलाइयों के सहारे मोड़ा है। गेंद पहुंची है सीधे शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर। जब तक एक रन फील्ड होती तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। एक के साथ रन संख्या अभी अभी खाता खोला है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ने का प्रयास था लेकिन गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंचे विकेट कीपर के दस्तानों में। जिस प्रकार से हरिमोहन गेंदबाजी कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे स्ट्राइक अंपायर नन ठक्कर भी उसी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। नए कमेंटर आएंगे कुछ समय के लिए हमारे। बहुत ही अच्छी गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। यहाँ पर इन स्विंग गेंदबाजी टप्पा खाने के तरफ से थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी। वहां पर गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। फिलहाल हरिमोहन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है दूर वाले छोर से। इस बार हवा में गेंद बल्ले का स्टिकर के ऊपर लगी नीचे खिलाड़ी है और आउट। विकेट का पतन होता हुआ लगने वाला दूसरा झटका पारी के ये प्रारंभिक ओवर में डीजे। ओहो पारी का ये प्रारंभिक ओवर समाप्त हुआ। यहाँ पर एक रन बना है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा थोड़ी देर के लिए। कमेंट्री की जिम्मेदारी सौंपता हूँ सुभाष को। डॉट बॉल बल्लेबाज मिस हुए। शॉट खेलने की कोशिश। सुपारी जरूर है। लो ये अगली बॉल और फुल टॉस बॉल यहाँ पर गेम में खेलने की कोशिश। फील्डर बीट हुई है यहाँ पर और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के। ओ अच्छी फील्डिंग सीमा रेखा के पास में फील्डर की अच्छी फील्डिंग
ओवर थ्रो का 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा और स्कोर पहुंच चुका है इसी के साथ 4 रन। हिंदी में बताओ। शायरी। मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, बाकी खेलता ही नहीं। आपके मोबाइल में गूगल से करो ना। और ये उठाकर खेलने की कोशिश और फील्डर पीछे दौड़ते हुए, लेकिन गेंद फील्डर को बीट कर जाएगी 4 रन के लिए। हमारे कमेंटर सुभाष के लिए एक शायरी है। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। कुलदीप पटियार। अगली बॉल और ये उठाकर मार दिया है हवा में गेंद। 2 फील्डर पीछे है और ये अच्छा कैच, रनिंग कैच। जावेद द्वारा कंप्लीट कैच किया। लॉन्ग ऑन से भागकर दौड़ते हुए गए और कैच को कंप्लीट किया। यहाँ पर लगातार 3 झटके लग चुके हैं और सरपंच जी आ चुके हैं। सरपंच जी तो चल दिए अब। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। चाहेंगे सुभाष भाई ये मुकाबले के बारे में अगर अगर बात की जाए तो कौन जीतेगा ये मुकाबला? देखिए अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन अभी पलड़ा भारी लग रहा है जियो 11 का, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है एयरटेल 11 के सामने। और एयरटेल 11 ने अपने शुरुआती 3 विकेट गंवा चुके हैं पावर प्ले के अंदर ही। जी हाँ, यहाँ पर पावर प्ले के पहले जो 3 ओवर रहते हैं उनमें रन बनने चाहिए। जिस प्रकार का 131 रन काफी बड़ा लक्ष्य है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, पावर प्ले को अच्छे से खेलना था और 40-45 रन यहाँ पर पावर प्ले से निकाल पाते तो मुकाबले में एक अच्छी फाइटिंग देखने को मिलती। और 2 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 9 रन। पहले जियो 11 ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया और अभी पावर प्ले में कसी हुई गेंदबाजी, शुरुआती क्षणों में गेंदबाजों ने अपनी टीम को विकेट निकाल कर दिया है और काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की है। अनुशासन काफ़ी दिखाई दिया है जियो 11 की टीम में। फील्डिंग देखी जाए, बॉलिंग, बैटिंग, हर क्षेत्र में अपनी विपक्षी टीम से उम्दा रही है। और जावेद के पास एक और कैच, एक और विकेट, महिपाल का एक और विकेट और एयरटेल 11 को लगने वाला चौथा झटका। बल्लेबाज आते हैं और जा रहे हैं। करते हुए क्रीज तक पहुंचने के लिए। और इस जोड़ी पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। अगर एयरटेल 11 को अपने टारगेट की ओर पहुंचना है तो इस जोड़ी पर काफ़ी दारोमदार रहने वाला है। और नए गेंदबाज हरिमोहन रोड एंड से बॉलिंग करेंगे, राइट आर्म फास्ट मीडियम। और द विकेट अन्ना लेफ्ट हैंडर, उनके लिए डीप स्क्वायर लेग पर फील्ड सेट किया है और खाता खोलेंगे अपना इस सिंगल के साथ। और टेलीकॉम प्रीमियर लीग के पहले सीजन का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। दर्शकों ने आज बहुत ही लुत्फ उठाया, अच्छे मुकाबले देखने को मिले, अच्छी खेल भावना देखने को मिली। प्रत्येक टीम की ओर से हर खिलाड़ी ने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। और हमारे कमेंटेटर हाकिम भाई की बात ही क्या कहे, शब्दों के जादूगर ये। कब क्या
शायरी बना ले, ये कहा नहीं जा सकता इनके बारे में। एक और बॉल, डॉट बॉल निकलती हुई यहाँ पर, और हर एक डॉट बॉल दबाव बनाएगी एयरटेल 11 के ऊपर। एयरटेल 11 ने यहाँ के सफर तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जियो 11 और एयरटेल 11 दोनों ही टीमें नॉकआउट्स में शानदार प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुँची है। फील्डर गेंद के पीछे और कैरी भी कर लेंगे, 1 रन मिल जाएगा। यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस होते हुए लॉन्ग ऑन को आगे बुलाया है, और स्लोवर बॉल यहाँ पर बल्लेबाज को चुकाया, और इसके साथ ये डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। और एयरटेल 11 अभी काफ़ी मुश्किलों का सामना करती हुई 3 ओवर 11 रन और अपने 4 विकेट गंवा दिए हैं डीजे। महिपाल, पहली बॉल महिपाल की अच्छे से खेला और आसानी से सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में हलचल होती हुई, लेकिन सिंगल डबल से अभी ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंगल देकर जियो 11 के गेंदबाज मनी मन खुश भी होंगे, क्योंकि यहाँ से एयरटेल 11 को जीतने के लिए, यह चमचमाती ट्रॉफी उठाने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा। पहले उनकी टीम पावर प्ले के अंदर ही 4 विकेट गंवा चुकी है, और पावर प्ले के बाद अब फील्ड खुल चुकी है, तो आप सर्कल के बाहर 5 फील्डर तैनात कर सकते हैं। और ये जड़ में डाली हुई बॉल, कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास, और ये बॉल यो मिस आई हिट, सीधा यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, खेलने की कोशिश की लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाए, और बॉल डॉकर पवेलियन की तरफ चल दी है। इसी के साथ एयरटेल 11 की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, और एयरटेल की उम्मीदें मानो काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी है अब। दीपक को आज चमकना होगा अगर उनकी टीम को मुकाबला जिताना है। आते ही पहली बॉल पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और फील्डर के पास से 1 बाउंस चौका इनटू द फेंस। और बीच बीच में सबका मनोरंजन करवाते हुए, जैसे ही कोई बाउंड्री या विकेट गिरता है, ओवर समाप्त होता है, ये कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए लगाई देते हैं। और फिर से एक और डॉट बॉल, अगली बॉल के लिए तैयार बल्लेबाज, ओ उठाकर मार दिया है, और सीधा 6 रन के लिए फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई बाउंड्री पार। बढ़ता हुआ, कितने हो गए? 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक और बड़ा शॉट कोशिश, और ये अच्छे को कैच के लिए कोशिश की थी, अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन गेंद
निकलकर 4 रन के लिए चली गई। शानदार प्रयास हाकिम भाई कमेंट्री के लिए हमारे बीच में। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 26 रन बने हैं। 36 गेंदों के ऊपर अभी भी 105 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल बॉलर बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार हरिमोहन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, तीसरा ओवर लेकर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद, पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। वहां पर एक अच्छा यहाँ पर टूर्नामेंट हमारे समाप्ति के ऊपर हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। वीआईपी डायस के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। जियो और एयरटेल के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। शॉर्ट हरमैन के ऊपर रनआउट का खतरा और डायरेक्ट हिट से रनआउट से दामन छूटेगा, रिश्ता टूटेगा विकेट से और जाना होगा पवेलियन की ओर। एक और झटका यहाँ पर लगने वाला, छठा झटका बीच मैदान के ऊपर। डीजे विकेट का सिलसिला बीच मैदान के ऊपर। लेग स्टंप छोड़ते हुए गेंद वाइड का इशारा अंपायर नन की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 27 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। हरिमोहन अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर रोडेन की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। इस बार हवा में गेंद जाविद है और छोड़ेंगे नहीं, सीधा आया और कैच का यहाँ पर विकेट का सिलसिला चलता हुआ लगने वाला 7वां झटका गिर चुका है और धीरे धीरे अब समाप्ति के ऊपर ये मुकाबले अंतिम चरण में जा पहुंचे हैं। आज का पहला दिन और धीरे धीरे विकेट का सिलसिला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर। सरपंच जी तो चल दिए। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है। काफी ज्यादा रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल बॉलर बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार हरिमोहन अपने बॉलर थ्रू के अंदर। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। बल्लेबाज के लिए फ्री हिट है। यहाँ पर हाथ खोलने का मौका है, दे घुमा के लगाने का मौका है बल्लेबाज के पास। एक अच्छा विकेट और अच्छा यहाँ पर ग्राउंड बनाया है हरी ग्रास को चीरती हुई अगर बात करें तो, जिसका पूरा श्रेय जाएगा भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर। हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो टेलीकॉम प्रीमियर लीग का एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया। बहुत ही मेहनत की गई इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर की ओर से। खास करके कल्पेश भाई आहिर ने यहाँ पर बहुत मेहनत उठाई है। फिलहाल मिड ऑन के ऊपर जब तक गेंद फील होती तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया। एक के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये ओवर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 5 रन खर्च के इस प्रकार से कुल रन संख्या अभी भी 30 गेंदों के ऊपर 100 रनों की जरूरत। डीजे
टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल अगर बात की जाए तो भावेश पटेल चैनल के ऊपर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। इस टूर्नामेंट का यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है हमारे भावेश भाई की ओर से। एक बहुत ही अच्छा स्वभाव है भावेश भाई का, एक बहुत ही अच्छे नेकदिल इंसान है भावेश भाई की अगर बात की जाए तो। कैमरामैन हर एक कमेंट को कैप्चर करते हुए और इस टूर्नामेंट के क्रिक हीरोज के स्कोरर कमलेश और कमेंट्री की अगर बात की जाए तो मैं कमेंटर धर्मपुर से बिलोंग करता हूँ अकीब शेख। हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। पूरे दिन वहां पर काफी ज्यादा गर्मी थी और अंपायरिंग की सुविधा वहां पर निभाई यश जानी और नन ठक्कर। और हमारे ऑर्गेनाइजर की अगर बात की जाए तो कल्पेश भाई आहिर और संजय भाई ने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही मेहनत उठाई है। दिन भर यहाँ पर उन्होंने दिन रात को एक किया और पहले पेपर वर्क हुआ, उसके बाद एक अच्छा आयोजन हुआ। हमारे साउंड सिस्टम की अगर बात की जाए तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, जिसके फ्रेंचाइजी ओनर डीजे हैरी हिरेन ने एक अच्छा साउंड सिस्टम बनाया है। फिलहाल ऑपरेटिंग के ऊपर ऑपरेटर मीत। इस बार हवा में गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर, नीचे खिलाड़ी है कैचिंग पोजीशन के ऊपर और आउट। विकेट का सिलसिला इस बीच चलता हुआ लगने वाला 8वां झटका बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी टीम एयरटेल को। डाउन द ग्राउंड एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा, एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर सिंगल डबल से काम नहीं होगा। जिस प्रकार से विकेट का सिलसिला चल रहा है, हवाई रास्ता इख्तियार पड़ेगा। वनवे के ऊपर हाईवे ब्लॉक हो चुका है, इंडिगो और एयर इंडिया का टिकट लेना पड़ेगा फ्लाइट का। जिस प्रकार से इस बार मेरी आवाज सुनी और गेंद को पहुंचाया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। शॉर्ट टर्मेन के ऊपर इस बार 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, लंबा चेस जरूर रहेगा। शॉर्ट टर्मेन बाउंड्री लाइन के ऊपर जब तक गेंद फील होती तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। वाइड का इशारा, वाइड प्लस बाई, यानी कि बाई 1 गेट 1 फ्री मिलेगा यहाँ पर रन। 39 39 थे और रन संख्या आगे बढ़ेगी 3 के साथ 42-42 रन बने हैं। हवा में गेंद जरूर थी इस बार अपने ही बॉलर में डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर देना थे। जब तक गेंद फील होती तब तक दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं लेकिन मना किया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ ओवर की समाप्ति 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन संख्या है। अभी भी 88 रन चाहिए आने वाली 24 गेंदों के ऊपर। सामने की तरफ इस बीच जब तक गेंद फील होती तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक से साथ यहाँ पर ज्यादा रन चाहिए काफी मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल धीरे धीरे सूरज दादा भी यहाँ पर अपने स्थान के ऊपर जा पहुंचे हैं, विदाई ले रहे हैं हमसे और हमें भी आपसे विदाई लेना है। इस बार अच्छा शॉट है, हुक कर दिया, गेंद जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। कैमरामैन की तरफ इशारा करते हुए यश जानी, हम इधर है कमेंट्री बॉक्स, आप ध्यान में रखें। बहुत ही बेहतरीन इमर्जन खिलाड़ी के रूप में धर्मपुर टेनिस क्रिकेट का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आज अंपायरिंग के लिए यहाँ पर आप पहुंचे श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर हमारे ऑपरेटर अज्जू नायक, जिन्होंने अभी अभी रोकड़े से आईफोन लिया है। टॉस गेंद इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात, 1 बाउंस के बाद गेंद, अच्छी फील्डिंग
जब तक फील होती तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। एक के साथ 51 51 रन बने हैं। यहाँ पर अभी भी जीतने के लिए काफी ज्यादा रनों की जरूरत आने वाली। 21 गेंदों के ऊपर सीधे बल्ले से इस बार स्ट्रोक के लिए फील्डर तैनात है और चौकन्ने थे वहां पर, आंखों में अंगारे लेकर न ठक्कर, लेकिन सही तरीके से आ पहुंचे अपने घर में सुरक्षित बल्लेबाज। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। साथ ही स्कोरर की अगर बात की जाए तो कमलेश नायक, पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं के पास सर्टिफिकेट है क्रिक हीरोज के ऊपर मैप बनाने का। भले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, इस बार शॉट थर्ड फाइन लेग के ऊपर फील्डर तैनात है। बामटी प्रीमियर लीग में पहली बार स्कोरिंग की थी कमलेश नायक ने। जो टूर्नामेंट खेला गया था बामटी प्रीमियर लीग कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कॉलेज के ऊपर, 55 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 7वें ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। धीरे धीरे सूरज दादा भी हमसे विदाई ले रहे हैं। आप भी बिछड़ जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे, जिस प्रकार से अभी अकेले है कुलदीप पटियाल। आनंद हवा में गेंद और ड्रॉप हुआ कैच। गेंद जा रही है सीधे शॉर्टरमैन बाउंड्री लाइन के ऊपर। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, रन आउट का खतरा है लेकिन टलेगा। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पर। लेग स्टंप के ऊपर गेंद वाइड का इशारा अंपायर यस जाने की ओर से अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 60-60 रन बने हैं। काफी ज्यादा रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। सिर्फ यहाँ पर 16 गेंदों के ऊपर 71 रन चाहिए। काफी ज्यादा रनों की जरूरत है। इस बार हवा में गेंद थी लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से ऊपर गुजरते हुए चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। धीरे धीरे यहाँ पर जियो 11 जीत की और अग्रेसर हो रहा है अगर बात कर दी जाए तो, क्योंकि काफी ज्यादा रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 15 गेंदों के ऊपर, अभी भी 14 गेंदों के ऊपर 69 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंद थी वहां पर, जाके लगी सीधे अपने बॉडी के साथ टकराने के बाद वहीं पर लुढ़क गई। हवा में गेंद 9 मेन लेन में जाकर डब्बा खाएगी। वहां पर गेंद फील होती तब तक 1 रन, 1 के साथ रन से आगे बढ़ेगी। ओवर का समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 8। ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन बने हैं। 12 गेंदों के ऊपर 68 रन चाहिए, यानी कि हर एक ओवर की बात की जाए तो हिसाब किताब लगाया जाए तो 34 रन चाहिए हर एक ओवर में, और ये काबिलियत है बल्लेबाज के पास करने की। बारह गेंदों के ऊपर चाहिए 68 रन। नए गेंदबाज, पहली गेंद बल्ले के बीच से मिडिल की बल्लेबाज ने और 1 रन। महिपाल, नए गेंदबाज महिपाल। और अब इस मुकाबले में केवल औपचारिकताएं बाकी रह जाएगी। एयरटेल 11 के लिए हम बात करें तो मैच से बहुत दूर रह चुके हैं वो, और जैसा कि टूर्नामेंट के शुरुआत में फेवरेट के तौर पर देखा गया था जियो 11 को, और चैंपियन बनने की, यह कप उठाने की दावेदार मानी जा रही थी जियो 11 की टीम,
और अपनी सपोर्टर्स की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है ये टीम, ये खिलाड़ी, जिन्होंने अपनी मेहनत से टीम को यहाँ तक पहुँचाया और फाइनल में एक शानदार खेल का मुजाहिरा पेश किया। एक डॉट बॉल, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर क्षेत्र में ये शानदार प्रदर्शन किया जियो 11 की टीम ने। और इनकी शान में कसीदे पड़े जाए वो कम ही होंगे। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। मुकाबला अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होता हुआ और यह एक अच्छा आयोजन जिसको याद किया जाएगा, जिसके अगले सीजन के लिए इंतज़ार किया जाएगा। और ये सीजन में जियो 11 चैंपियन बनने की और पारी का अंतिम ओवर बाकी और स्कोर एयरटेल 11 का काफ़ी ज़्यादा रन चाहिए, जो कि क्रिकेट की परिभाषा में असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी कह सकते हैं हम। अंतिम ओवर पारी का लेकर जियो 11 की ओर से नए गेंदबाज, बॉलर कौन है? तरुण, जिन्होंने अपनी टीम को इस कगार पर पहुंचाने के लिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, ऑलराउंड प्रदर्शन। हरफन मौला खिलाड़ी जो एक हार्ड हिटर है, उनके बल्ले से चौके कम और छक्के ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। भाई बोल आप ही दीजिए। ओके, थैंक यू। और अगली बॉल स्लोअर बॉल मिस किया। गैप में बॉल, फील्डर पीछे दौड़ते हुए और अच्छी फील्डिंग, 1 रन। जीतने के लिए अभी भी काफी ज्यादा रनों की जरूरत अभी बाकी बची हुई 2 गेंदों के ऊपर। फिलहाल बॉलर तरुण आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है। टप्पा खाने के बाद वहीं पर रह गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहाँ से अब धीरे धीरे मुकाबला समाप्ति के ऊपर कल्पेश भाई और संजय भाई की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर हुआ था। आज समाप्ति के ऊपर है, हवा में गेंद और जियो 11 ने यहाँ से मुकाबला जीत लिया है। आज का ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला टेलीकॉम प्रीमियर लीग का। जियो ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और मुकाबले को जीता। तो यहाँ से अब मैं कमेंटर रकीब शेख लेता हूँ विदा, मिलेंगे कहीं और